गुड मॉर्निंग आशीष। और अगर हम बात करें तो आईओसी के नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। एक चीज़ ऐसी है इसमें कि पिछले क्वार्टर कंपनीज जो ऑयल मार्केटिंग स्पेस में थी, इनका इन्वेंट्री लॉस होता था। इस क्वार्टर में वो मिसिंग है, जिसके वजह से मुनाफा सिक्वेंशली आपको 34% बढ़ के 7,600 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ नज़र पड़ रहा है। भारत में काफ़ी कम कंपनियां हैं जो इस प्रकार के क्वार्टरली प्रॉफिट्स देती हैं, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। रेवेन्यू हालांकि 7% नीचे है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की तो काफ़ी शानदार रहा है। एबिटा में लगभग 16% का ग्रोथ है सिक्वेंशली, और मार्जिन्स भी 8.2% के आसपास आते हुए नज़र पड़ रहे हैं, जो लगभग 150 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हुए आपको लगभग देखने को मिल रहे हैं। ईयर टू डेट कंपनी के शेयर्स में 13-14% का रिटर्न है। देखते हैं इस शानदार नंबर्स के बाद स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। एक्सपेक्टेड था इस टाइम, लेकिन एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ा बेटर नंबर यहाँ आपको आता हुआ नजर पड़ा है आईओसी के लिए। बिल्कुल तो नंबर्स अगर आप एडजस्ट कर लें तो अबव एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जो रिपोर्टेड नंबर्स है मैं पढ़ देता हूँ। मुनाफा लगभग 1840 करोड़ के आसपास आया है। रेवेन्यू 8200 करोड़ के आसपास सिक्वेंशली आपको यहाँ दिखेगा, लगभग 2% का जंप। एबिटा भी अगर आप देखें तो 4600 करोड़ रुपए के आसपास आया है, लेकिन ये गिरावट आपको इसके लिए दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि जो रिसीवेबल्स हैं उस पर काफ़ी एडजस्टमेंट किया हुआ है एबिटा बेसिस पे। तो अगर आप उसको एडजस्ट कर लें तो साल दर साल बेसिस और सिक्वेंशियल बेसिस पर मार्जिन आपको बेहतर ही दिखेंगे। और अगर हम कंपनी की बात करें तो अफ्रीका में इन्होंने फिर से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर्म अप किया है प्रेस रिलीज के मुताबिक। हालांकि एक कंसर्न जो स्ट्रीट का है वो है डिविडेंड को लेके। पिछले क्वार्टर से कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है, इस क्वार्टर भी किसी प्रकार का कोई क्लैरिटी नहीं है। तो शायद अगर उस पर क्लैरिटी आए या कोई मैनेजमेंट की कमेंट्री आए तो शायद आपको एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक देता हुआ नजर पड़े, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट Q2 के नंबर्स इन लाइन से थोड़े बेहतर वर्सेस द एक्सपेक्टेशंस। ओके। और देखिए सोना BLW ये स्टॉक पे नजर रखते हैं। मुनाफे में 20% का साल दर साल जंप देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू भी लगभग 23% से बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। एबिटा और मार्जिन्स में भी आपको सुधार देखने को मिल रहा है एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले। दो तीन चीज़ें जो मैनेजमेंट ने येस्टरडे एनालिस्ट लोग को कही, यूरोप में तीन बड़े कॉम्पिटिटर्स ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे हैं, तो शायद बिजनेस वहाँ बढ़ता हुआ नजर पड़े। और जो ईवी में टेम्पररी डिस्ट्रप्शन आया था उसके बावजूद कंपनी की ओवरऑल सेल्स ग्रोथ अच्छी रही है, तो ये स्टॉक रेडार पे रखिए। इसके अलावा मैज़गांव डॉक, यहाँ नंबर्स अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। मुनाफा 750 करोड़ रुपए हुआ है, जो कि 28% की ग्रोथ है साल दर साल बेसिस पे। एबिटा 36% बढ़ा है, और मार्जिन्स अगर आप देखें तो लगभग 5% बढ़ के लगभग 23.5% के ऊपर आते हुए नजर पड़ रहे हैं। 6 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है। इसके अलावा बाटा की बात करते हैं, कैश मार्केट का नंबर है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 70% गिरा है, रेवेन्यू 4% गिरा है, और एबिटा 17% गिरा है। कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो वीक रही है, और दूसरा कि जो जीएसटी ट्रांजिशन है वो बहुत सारी कंज्यूमर स्ट्रोक FMCG कंपनियों को इम्पैक्ट कर रही है, तो ये स्टॉक को रेडार पे रखेंगे। इसके अलावा के फिनटेक का ये नंबर देखते हैं। नेट प्रॉफिट 93 करोड़ आया है, माफ़ कीजिए, 4% की बढ़त। रेवेन्यू 10% बढ़ा है, और मार्जिन्स अगर हम देखें तो 44% के आसपास स्टेबल है, जो पिछले साल लगभग 45% के आसपास। ये हो गए सारे इंटरेस्टिंग है। तो बहुत हाई चांस है आशीष ये विंडो में ही हो जाए, क्योंकि एडवेंट जिसकी एक इकाई है जोमी इन्वेस्टमेंट्स, ये अपना पूरा 2% हिस्सा बेच रही है। 1500-1600 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू की ये डील है, और 304 रुपये 55 पैसे का फ्लोर प्राइस है, जो येस्टरडे के क्लोज से लगभग 2% डिस्काउंट पे है। ब्रॉडली अगर हम देखें तो 5.3 करोड़ शेयर्स यहाँ ट्रेड होने हैं, तो शायद किसी भी वक्त ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नजर पड़ सकता है। रिमेंबर ये क्लीन आउट ट्रेड है, तो एडवेंट अपना पूरी तरीके से एग्जिट इस ब्लॉक डील के माध्यम से कर रहा है पूरा। इसमें आशीष अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे नजर रहेगी। ये पुराना अदानी ट्रांसमिशन है। यहाँ रेवेन्यू 7% बढ़े हैं, एबिटा 28%, और मार्जिन भी साल दर साल बेसिस पे लगभग 6% बढ़ के आए हैं। हालांकि कुछ एडजस्टमेंट्स की वजह से मुनाफा आपको 20% नीचे दिख रहा है, लेकिन नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा PNB हाउसिंग फाइनेंस, नए CEO की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन मुनाफा अगर आप देखें तो 33% बढ़ के 627 करोड़ हुआ है, और नेट इंटरेस्ट इनकम में भी आपको साल दर साल बेसिस पे 32.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस यहाँ लोन ग्रोथ भी 16% होती हुई, तो ये काउंटर पे नज़र रखेंगे। इसके अलावा साई सिल्क का इसके क्वार्टरली अपडेट्स काफ़ी अच्छे आए थे, जिसके बाद स्टॉक में 20% की रैली देखी थी। नंबर्स भी अगर हम देखें तो मुनाफा 40 करोड़ आया है, जो 68% का जंप है। रेवेन्यू 30% बढ़ा है, और मार्जिन्स भी साल दर साल बेसिस बढ़ के लगभग 16.2% के आसपास आते हुए नज़र पड़े हैं, और ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर जो फोकस में हो कैनरा रोबेको AMC का,
यहाँ भी अगर हम देखें तो नंबर स्टेबल दिखाई पड़ रहे हैं, लिस्टिंग के बाद का पहला नंबर है, तो इस पे भी पर्टिकुलरली फोकस रहेगा। रेवेन्यू 3% बढ़ा है, मुनाफा लगभग फ्लैट है 50 करोड़ रुपए के आसपास, और कंपनी का एक्सपेक्टेशन ये है कि जो नए एनएफओज आगे जाके लॉन्च होंगे उसमें शायद आपको रेवेन्यू ग्रोथ में वेग मिलेगा। ओके, स्टॉक्स न्यूज़ में सबसे पहले टाटा केमिकल्स की बात करते हैं, और नायरोबी में इनका एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, जहां इनको अपील कोर्ट ने एक रिलीफ दी है। 800 करोड़ रुपए का जो टैक्स डिमांड है इसको खारिज कर दिया है वहां की कोर्ट ने। तो देखते हैं ये स्टॉक कैसे इसको रिएक्ट करता है। इसके अलावा आरवीएनएल 165 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर आया है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए। और दिलीप बिल्डकॉन, ये स्टॉक काफ़ी दिनों से खबरों में भी है, और तमिलनाडु में एक प्रोजेक्ट है जहां वो L1 हुए हैं, जिसकी कुल वैल्यू 880 करोड़ रुपए के आसपास है। रोड प्रोजेक्ट है, तो देखते हैं ये स्टॉक भी कैसे रिएक्ट करता है। Okay.